ऐसा होता है कि आज एक फैशन चल पड़ा है, महापुरुषों की प्रतिमा को खंडित करो, अपमानित करो, समाज में द्वेष फैलाओ। महाराणा प्रताप जी न केवल मेवाड़ के शासक थे, बल्कि भारतीय इतिहास में शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम के प्रतीक भी थे। महाराणा प्रताप जी का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध रहा था, जो 1576 में अकबर की सेना से लड़ा गया। लेकिन इसमें महाराणा प्रताप जी की वीरता ने मुगलों की नींव हिला दी थी। अपने घोड़े चेतक के साथ उन्होंने जो साहस दिखाया था, वह आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। और ऐसे में आप देख रहे हैं जो ये मूर्ति ढकी हुई है, इससे कुछ दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। महाराणा प्रताप जी की उस मूर्ति को तोड़ा गया था, जो इस देश के शौर्य के लिए जाने जाते हैं। उन महाराणा प्रताप जी के लिए हजारों लाखों लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे। ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देता है कि राजपूत एकता बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी, एक बार दिखा दीजिए उधर को, यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, किस कारण से हो ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। मगर राजपूत भाइयों ने, सभी समाज के लोगों ने मिलकर हमारे इतने अच्छा तरीके से काम किया और बहुत ही जल्दी मूर्ति लगा दी, जिसके लिए हम पूरे राजपूत समाज को बधाई दे सकते हैं। क्या कहेंगे, आज यहाँ अनावरण है, मगर इससे पहले एक दिन वो भी था जब यहाँ पे खंडित कर दी गई थी मूर्ति को, तो ऐसे में जो वक्त सरकार ने दिया वो अपना काम पूरा करके दिया उन्होंने? नहीं, सरकार का क्या, ये तो भाई समाज का काम है। सरकार का सहयोग है तो सरकार का धन्यवाद है। ये समाज के ही पैसे से मूर्ति का अनावरण हुआ है और समाज ने ही मूर्ति लगाई है। और ये जो समाज यहाँ है, ये एक मूर्ति नहीं, लाखों मूर्तियां लगाने की सामर्थ्य रखता है। और वो इसलिए रखता है क्योंकि इस समाज को नहीं, इस भारत भूमि को बचाने वाला ये वीर वो योद्धा, इसका एक एक कण हमारे अंदर शरीर में जो रक्त है वो इसी के लिए है। इसलिए इसकी एक मूर्ति नहीं। और जिन लोगों ने मूर्ति खंडित करी, हमारे लिए वो लोग खुद समझ लें, जिन्होंने मूर्ति खंडित करी वो लोग स्वयं ही गल गल के उन्हें मरना है, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए भी इस वीर योद्धा ने अपने प्राणों की आहुति दी और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। सरकार का धन्यवाद है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करने के लिए आई, उनका धन्यवाद है। लेकिन इस मूर्ति में और इस पूरी व्यवस्था में हमारे समाज और देश के लोगों का सहयोग है, ना कि किसी सरकार का सहयोग। उस दिन जब यहाँ पे ये खंडित हुई थी मूर्ति, तो बहुत आक्रोश था। और अभी तक क्या उन पर कार्रवाई हुई जिन्होंने ये काम किया है? उन पर कार्रवाई हम सरकार के भरोसे है नहीं। जिस दिन हमारा मिजान लगेगा स्वयं कार्रवाई करेंगे। तो हम सरकार के भरोसे, पुलिस के भरोसे थोड़ी है कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई हम लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि हमारे राणा जी ने कार्रवाई अकबर पे अपने आप करी, कोई थोड़ी का किसी को अकबर तुम करो कार्रवाई। तो जब मौका मिलेगा तो कार्रवाई पक्का हम करेंगे। किसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। सरकार आज हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती में आ रही, मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत है, उनका धन्यवाद है, नंदन है, अभिनंदन है। लेकिन मूर्ति ये हमारे समाज के लोगों ने बनाई और जिन लोगों ने इसमें सहयोग करा, आदरणीय मेघराज सिंह जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। करनी सेना की तरफ से क्या कहेंगे पूरे समाज को, पूरे देश को? देखो, करनी हमारी माँ है और अपनी माँ के लिए हम लोग, चाहे वो भारत माता हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो करनी माता हो, हम हमेशा उनके चरणों में रहे और जो उन्होंने हमारे लिए करा उसका हम हमेशा अपनी तरफ से समझते हैं कि हमें सेवा का मौका मिला, चाहे भारत माता की सेवा का मौका मिला, चाहे गौ माता की सेवा का मौका मिले, चाहे हमें धरती माता का सेवा का मौका मिले, हमने हमेशा सेवा पूरे तन मन धन से करी। और करनी हमारी माँ है, हम उनकी सेवा करते हैं और उनके ही आदेश से पूरे भारत के लोगों की सेवा और सुरक्षा का हमारा धर्म है। सर, जब मूर्ति खंडित हुई थी तो कोई नेता यहाँ नहीं आता, और आज जब नाम लेना है तो सारे नेता यहाँ पे पहुंचे। ये तो भाई है, देखो भाई, माल खाजा बंदर कुत्तों को भैंसी।
भाई ये तो परंपरा है देश की, भाई ये तो देश की परंपरा है कि जब सुई पटी तो रानी बांधी होगी और बांधी होगी रानी। तो भाई हमें तो आज क्योंकि हमारे महापुरुष की जयंती है, जो इस महावत का उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं और उनका नंदन अभिनंदन है। आज कोई किसी का विरोध नहीं है, लेकिन ये हमारे और इस देश के महापुरुष हैं। भारत की 140 करोड़ जनता हमेशा इनसे प्यार करती है। ये किसी सरकार और किसी नेता के भरोसे नहीं। महाराणा प्रताप प्रतिमा ISBT के बस अड्डे पर डॉक्टर साहब सिंह वर्मा ने लगाई थी और उस विशाल प्रतिमा को मेट्रो के बहाने दिल्ली सरकार ने हटा दिया और ये कहकर हटा दिया कि जब मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा हम इसे दोबारा लगा देंगे। लेकिन आज दिनांक तक वो प्रतिमा कुदसिया पार्क में रखी गई और वहां उसकी सार संभाल और अच्छी व्यवस्था सुरक्षा की नहीं थी। इसलिए असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर उस प्रतिमा को खंडित किया गया और खंडित करने की जो मंशा थी वो उन्हीं लोगों की थी जो हमेशा भारत की तरक्की और एकता के खिलाफ रहते हैं। विशाल प्रदर्शन हुआ हमारे बंधुओं द्वारा, आदरणीय आनंद मोहन जी, महिपाल जी, पूरी टीम यहां आई उस समय 23 मार्च को, और सरकार ने कहा कि इस प्रतिमा का हम अच्छी तरह ठीक करा देंगे और लगा देंगे। लेकिन हम इतने गए गुजरे नहीं है, हमारे पास अपनी भी व्यवस्था है। और हमारे समाज के आदरणीय मेघराज सिंह जी रोयल साहब ने कहा बात महाराणा प्रताप की हो तो भाई ये लीपा पोती और ये टिप टाप नहीं चलेगी, और एक अच्छी और विशाल प्रतिमा का यहाँ ऊंचा चबूतरा बनाकर निर्माण कराया गया। पहले इसके उद्घाटन की बात अंग्रेजी तिथि से 9 मई को थी, लेकिन चूंकि देश युद्ध में लगा हुआ था इसलिए जो हिंदी तिथि से आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्वतंत्र वीर महाराणा प्रताप जी की आज जो जयंती है 485वीं, उसके शुभ अवसर पर इस प्रतिमा का अनावरण का टाइम है। और ये अनावरण स्वयं भगवान ने भी कर दिया है। ये जो आपको बूंदें बरस रही हैं, इससे ये अनावरण हमारे साथ भगवान ने सम्मिलित होकर इसका अनावरण किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा जी गुप्ता साहब के हाथों इसका अनावरण होना है, वो भी आ जाएंगी थोड़ी देर में। बड़े भाई आनंद मोहन जी, जिनको शेरे बिहार कहते हैं, वो पहुंच चुके हैं। पूरी टीम यहाँ है, सारे योद्धा यहाँ हैं। अब इस देश में महाराणा प्रताप का सम्मान होगा, यहाँ अकबर का नहीं हो सकता, क्योंकि आक्रांताओं का सम्मान वो करते हैं जिनको अपने पड़ोसी में अपने पिताजी की शक्ल दिखाई देती है। हमारे देश में देश के लोगों ने कितनी ही बार विदेशी आक्रमण हुए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लगाकर सिकंदर के आक्रमण से और पहलगाम की घटना तक लगातार हमारे योद्धाओं ने आक्रमण का जवाब दिया, और ऐसे महान वीरों को समर्पित है ये राणा प्रताप की प्रतिमा। और आज हम सब इस प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर आप सबको बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। और क्षत्रिय समाज जो सदा से सबको साथ लेकर चलता आया है, मरने के मामले में खुद आगे रहता है और खुशी के मामले में आपको आगे करता है, वो एक बार फिर साबित कर रहा है। और जितनी भ्रांतियां हैं राजस्थान के राज्यपाल ने कल दूर कर दी है। उदयपुर में जो कुछ बेहूदगे लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ जो है समझौते करते थे, उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि किस तरह से इतिहास का विकृतीकरण किया जा रहा है। इतिहास का पुनर्लेखन नए सिरे से होगा, क्योंकि एकमात्र देश है विश्व में जो हमारे शत्रुओं द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़ता है, हमारे विरोधियों द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़ता है। अब जमाना बदल गया है, अब बात बुजुर्गों की नहीं रही है, युवाओं की है। और युवा किसी भी दृष्टि में किसी रामजी लाल सुमन को या जो बेहूदगी की गंदी जबान बोलने वाले लोग हैं उनको बख्शेगा नहीं। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है, ये देश आपका भी है, हमारा भी है। हमने खून बहाया है, आपने पसीना बहाया है। हमने तलवारें खाई हैं, आपने रोटियां तैयार की हैं। लेकिन हम और आप भाई हैं। जैसे पहले था रानी जाया भीलनी जाया भाई भाई, आज भी हम सब भाई भाई हैं और भाई भाई की तरह ही रहे। और एक बात कह देना चाहता हूँ, महाराजा सूरजमल के बहाने सवाई जयसिंह को टारगेट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि महाराजा सूरजमल जी को राजा बनाने की कार्रवाई सवाई जयसिंह जी ने ही की थी।
इसलिए कोई भी यदि टारगेट करे तो अपने पूर्वजों का नाम ले। करौली राज परिवार से निकले हुए सिनसिनवार जाट परिवार का कभी नाम नहीं ले। महाराजा सूरजमल हमारे लिए भी माननीय है और इस देश के लिए भी माननीय है, पर वो सवाई जय सिंह जी के सामने आमने सामने खड़ा नहीं कर सकते। वो दोनों एक ही परिवार, एक ही रियासत के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम एक होंगे जब तो मूर्ति बढ़िया लगेगी और काम अच्छा होएगा। ठाकुरों में एकता जब तो बनेगी और राजपूतों में एकता बढ़िया बननी चाहिए। हम तो भाई सपोर्ट में लगे पड़े हैं, हमारे अनिल भाई भी। बात रही नेताओं की, खीर तो सबको अच्छी लगे, अब यहाँ खीर नजर आ रही है खाने को, उन्हें प्रमोशन मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने का मेरा भाई। ठाकुर ही ठाकुर होएगी और जय राजपूताना, जय मां भवानी। युवाओं में ये जोश इस वक्त देखा जा रहा है। करनी सेना खासकर हर जगह जहां समाज की बात आती है सबसे पहले सबसे आगे होती है। इसको कैसे देखते हैं आप? करनी बात का आशीर्वाद है, ये करनी बात का आशीर्वाद है हर क्षत्रियों पे, इसीलिए आपको ये जोश और उल्लास दिखाई दे रहा है। और आपने सवाल पूछा था कि जब ये मूर्ति खंडित हुई थी, जब सवाल ये पूछा था ना, जब मूर्ति खंडित हुई थी तो उस टाइम पे कोई नहीं आया था। उस टाइम पे जो दिल्ली एनसीआर के नागरिक, जितने भी नागरिक थे, यहाँ के जितने भी मौजूदा लोग, जितने भी ग्राउंड राजपूतों के जितने भी लोग थे ना, वो सब आए थे। नेता नहीं आए थे। नेताओं की सुनो, हाँ ठीक है, नेताओं की नेता उस टाइम पे कोई नहीं आया था, ठीक है, हमने दुहार भी लगाई थी। लेकिन उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे कोऑपरेट करा था, बाकायदा उन्होंने एक तरीके से हमसे माफी भी मांगी थी, बोला था कि भाई ऐसे खंडित नहीं होना चाहिए। जितने भी यहाँ के गार्ड थे, जिसकी भी गलती थी, जो भी लोग कोशिश कर रहे थे इसको खंडित करने की, वो कामयाबी पूरी तरह भी नहीं हो पाए थे। पर लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था कि हम आपको मूर्ति देने के लिए रेडी हैं, कैमरे लगा के देने के लिए रेडी हैं, लाइटें लगा के देने के लिए रेडी हैं। पर लेकिन फिर कहीं ना कहीं से इसमें राजनीति बढ़ती चली गई। जितने लोगों ने मेहनत करी थी, दिल्ली के बहुत सारे यूथ था जिन्होंने मेहनत करी थी, वो सब पीछे हो गए और अब ये राजनीति वाले लोग सब आगे हो गए। अब ये पता नहीं चल रहा कि उन बच्चों ने जो मेहनत करी है, जो सरकारी दफ्तरे घेरे थे, जिन्होंने हर जगह जाके उन्होंने बेचारे गर्मी में खून पसीना एक करा था, उनकी कहीं नामो निशान नहीं है। बाहर से सब लोग आ रहे हैं दिल्ली में आके अपना झंडा गाड़ रहे हैं, अपना ये कर रहे हैं। सरकार आज सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इस टाइम तो बीजेपी का नाम है कि बीजेपी ने ये श्रेय लिया, पर लेकिन ये मूर्ति जो पहले खंडित हुई थी ना, वो मूर्ति बहुत विशाल थी। वो मूर्ति अष्टधातु की मूर्ति थी और ये कॉमन मूर्ति है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति उस टाइम पे इतनी भव्य मूर्ति लगने का मतलब है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की मूर्ति वो मूर्ति आज भी वहीं पे रखी हुई है। देख सकते हो आप, उस मूर्ति में और इस मूर्ति में बहुत अंतर है। तो इसीलिए सब लोग नेता बनते हैं, अलग अलग लोगों से नेता बन रहे हैं। जो कार्य करने वाले लोग हैं वो बेचारे करके पीछे हो जाते हैं। सच्चाई तो यही है कि हमारे यूथ को कोई आगे नहीं आने दे रहा। जो मेहनत करता है उसको आगे नहीं देता, तो अगली बार प्रयास करने की कोशिश भी नहीं करता। मतलब इस पे राजनीति जम के हुई है और जो काम होना चाहिए था वो असल में नहीं हुआ। वो असल में नहीं। और ये मूर्ति किसी सरकार ने नहीं लगवाई, ये मूर्ति हमारे राजपूत समाज ने लगवाई है खुद, अपने धन से, अपने पैसों से। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। ये तो नेताओं ने बना दी है किसी परिसर से, किसी चीज से, भाई हम दे रहे हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सर कैसे देखते हैं आज युवा बहुत नाराज भी है, हालांकि राजनारायण भी है, मगर युवा नाराज है कि यहाँ पे ये राजनीतिकरण हो गया इस पूरे कार्यक्रम का। किस चीज से? कि यहाँ पे बार बार नेताओं की बात हो रही है, जिसने मेहनत किया है, जो पूरे रोड ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम में आज कोई 50 जगह सीएम गए, हर स्टेट के सीएम महाराणा प्रताप के प्रोग्राम में गए, और जब तक सूबे का मुख्यमंत्री या सूबे का जो भी अहुदेदार है वो नहीं आएंगे, तो यहाँ अगर कोई चीज़ की दिक्कत है बोलेंगे किसको? 20 साल से मैं गैर राजनीतिक तौर पे सामाजिक तरीके से काम कर रहा हूँ। आज बाकायदा जिस महिला मुख्यमंत्री ने चला के बोला कि तुम्हारी मूर्ति टूटी है भैया मेरे पास आओ, और जो भी चाहिए मेरे से लो। या एमसीडी ने मना किया कि हमारे पास बजट नहीं है, तो मैडम ने बोला कि मेरी तरफ से 2-5 भामाशाह वो मैं उपलब्ध करवाती हूँ आपको। तो भाई और कास्ट के भामाशाह क्यों हम लोग लेंगे? ये इनका बड़प्पन है कि सीएम साहब बोल रही हैं, पर हमारे समाज का एक से एक भामाशाह है। मेघराज सिंह जी ने मूर्ति दी है बकायदा, करनी सेना में इसका योगदान है 20 लाख का। 60 लाख की मूर्ति 40 लाख रुपये मेघराज सिंह जी दी है, 20 लाख रुपये बकायदा करनी सेना ने भोगे, वह घर से भोगे। क्यों? हमारे महाराणा, हमारे मन में सम्मान। और यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं, केवल यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो भी व्यक्ति आके अपनी बिना हाड़ की जीभ से कुछ भी बोल जाता है महाराणा प्रताप के लिए, राणा सांगा के लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए, तो सूबे की मुख्यमंत्री जब तक ये आएंगे या कोई बड़ा आदमी नहीं आएगा तो उनको हम बोल सकते हैं कि भैया इस पे लो बने।
सेकंड टू पीएम है यहाँ की मुख्यमंत्री, समझ रहे हैं आप। प्रधानमंत्री के बाद में अगर कोई बड़ा नेता माना जाता है तो इस दिल्ली, क्योंकि ये देश की राजधानी है, इसकी मुख्यमंत्री को माना जाता है। आज हम लोग बाकायदा यहाँ से मांग करेंगे कि मैडम आप बाकायदा ये बात को पहुंचाइए कि हमारे ऐतिहासिक पुरुषों पे कोई 2 कौड़ी का व्यक्ति गलत अगर वर्ड बोलता है, उनके खिलाफ सबसे पहले तो कानूनी कार्रवाई हो और उन पे बाकायदा एक्ट बने, उन पे बाकायदा धाराएं, गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, ऐसे एक्ट बने। और दूसरा, राजपूत समाज के साथ साथ स्वर्ण समाज का मामला EWS का, उसका केंद्र लेवल पर सरलीकरण हो, जो यही हो सकता है और इनके बुलावे पे ही हो सकता है। अगर कोई महामूर्ख आदमी ये बोल रहा है कि यहाँ कोई वो हो गया तो मुझे सब हंसते हुए नजर आ रहे हैं, कोई मुझे तो पीड़ित नजर नहीं आ रहा है। कोई पीड़ित है तो फिर अंदर से पीड़ित, देखो ऐसे कोई अनसेटिस्फाई लोग हैं, उनको सेटिस्फाई किया नहीं जा सकता। भगवान श्री राम के समय पे भी अनसेटिस्फाई लोग थे। असंतुष्ट जो पैदा होते हैं, असंतुष्ट ही मरते हैं। समझ में आ मेरी बात को। यहाँ केवल इसलिए इनका बड़प्पन है, यार समाज का एक अच्छा मैसेज है कि यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि हमने लॉ बनाने के लिए यहाँ के सीएम को बाकायदा इनवाइट किया। एक चीज देखी गई है कि पिछली मूर्ति जो थी वो अक्षर धातु की थी, पिछली जो मूर्ति थी यहाँ पे जो खंडित हुई है वो अक्षर धातु की थी, और यह मूर्ति उनसे छोटी भी है। तो क्या समय देखिए इसको बड़ा करवाया? वो मूर्ति पड़ी है, वो टिन की मूर्ति है, टिन अष्ट धातु नहीं है। अच्छा। टिन की मूर्ति है, वो आपके सामने वहां पे रखी हुई है, हटा के रखी हुई है। दूसरी बात, इस देश की सबसे बड़ी मूर्ति जो अवेलेबल थी, मूर्ति में 4 से 6 महीने लगते हैं बनने में। कोई महामूर्ख अगर ये बात बोल रहा है तो वो केवल कुंठित मानसिकता है, खुद कुछ नहीं। वो बोलते ना वो खिसियानी वो बिल्ली खंबा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोच रही है। हम कुछ न करें न करने दें। 13 फुट की ये मूर्ति है, 14.5 फुट की वो मूर्ति थी। 2 फुट का देखो वो ऊपर नीचे बनाया हुआ है, वो जो नीचे का बेस बनाया है वो 2 फुट का इसीलिए बेस बनाया कि 1.5 फुट अगर छोटी पड़ी है मूर्ति, 1.25 फुट छोटी पड़ी है तो 2 फुट ऊंचा कर दो। जो पहले से बाहर बड़ी मूर्ति भी नजर नहीं आ रही थी, ये पूरे बाहर से नजर आ रही होगी। पहले बाहर से कुछ नजर नहीं आ रहा था। 1.5 फुट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर 1.25 फुट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उससे ज्यादा भारी है। वो टिन की थी, ये केवल कॉपर की 88% कॉपर, अकेली कॉपर धातु से, जो 1000 साल तक खराब नहीं होगी। ये 1919 में लगी थी, 17 में 19 में, 76 में सेकंड बार लगी थी, पहले 1919 या 17 में लगी थी। केवल 100 सालों में इस मूर्ति की हालत ये हो गई टिन के चक्कर में कि जहां जहां इसके जोड़ थे वो टूट रहे। जब इसको उतारा गया तब इसकी पूंछ हल रही थी, इसके जो पीछे के वो पेड़ टाइम के वो हल रहे थे। तो बात वो नहीं है, बात देखो जो धातु है वो समय के साथ खराब होगा, पर जो कॉपर है 88% है, इससे ज्यादा भारी है, वो मूर्तियां स्थापित की गई है। लोगों ने मन से दिल से पैसा दिया है, दिल से व्यवस्था की है, और ये कोई इश्यू नहीं है कि ये कौन सी है वो कौन सी है। सरकार ये तो मुख्यमंत्री खुद आ रही है इसलिए हम लग रही है, नहीं तो आपके जस्ट नीचे मेट्रो स्टेशन है, ये आप लोगों को मालूम है, पत्रकार यहाँ एक कील भी नहीं लग सकती, आपको मालूम है। और ये पिलर पे नहीं है, ये बीम पे खड़ा पूरा स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं, इस पे ज्यादा भार रखा ही नहीं जा सकता। कोई इस तरीके की कोई अनकल बात कर रहा है कि छोटी है बड़ी है, भैया जो समय पे एक तो मूर्ति, इस भारत में जो सबसे बड़ी मूर्ति उपलब्ध थी वो मूर्ति, ऊपर से 88% धातु कॉपर की मूर्ति, और देने वाले का दिल देखिए यार। सबसे हम तो वो भी चाहते हैं कि वो भी रिपेयर होकर कोई चौराहे पे लगे। लोगों ने तो उसका भी विरोध किया, हम कोई नहीं जान देंगे, आज वो वहां पड़ी है, जबकि इस मूर्ति का सम्मान होना चाहिए, इसको रिपेयर होकर कहीं चौराहे पे होना चाहिए। जिसने प्रतिमा खंडित की थी उसका मुकदमा हुआ नहीं हुआ, पहले बताओ तो। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। जिसने मूर्ति खंडित की थी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मगर ये खुशी की बात है कि आज यहाँ पे नई मूर्ति की स्थापना हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री का धन्यवाद, यहाँ के सांसद का धन्यवाद, दिल्ली सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने इतनी शीघ्र हमारी बात को माना, और कई दानी महानुभावों ने हमारे को मदद की। आज ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, परंतु खंडित करने वालों को, प्रशासन को और खासतौर पर सरकार के पुलिस विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। और एक इस पार्क का जो नाम है, क्या है इस पार्क का जो असली नाम है वो बदल के महाराणा प्रताप पार्क करना चाहिए। मुख्यमंत्री से इस पर आज चर्चा हम लोग करेंगे। तो मुझे लगता है दिल्ली के अंदर अगर महाराणा प्रताप की प्रतिमा सुरक्षित नहीं है तो आप समझिएगा, और हम नहीं चाहते कि कानून हाथ में लें, या तो ये लोग अरेस्ट करें, नहीं तो फिर आज के दिन में कुछ उल्टा नहीं बोलना चाहता। आज के दिन मेरे प्रभु आए हैं राम राजस्थान से,
बहुत स्वागत है। मैंने कह दिया पार्क का नाम बदलवा दो भाई, मुख्यमंत्री जैसे सरकार से कह रहे हैं। महाराणा प्रताप वाटिका का होना चाहिए। ठीक है, तो महिपाल जी की हमारी मांग मुख्यमंत्री जी से रहेगी कि इस पार्क का नाम खुदसिया पार्क, क्या बोलते हैं उसको, कुर्देशिया पार्क, कुर्देशिया पार्क, को नाम लेना नहीं देना नहीं है। तो पार्क का नाम चेंज कराने के लिए महिपाल सिंह मकराना और हम लोग और सभी लोग आज अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री से। ये तो होना ही था और इसमें तो पूरी तरह से सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये तो ये समझिए कि सरकार, समाज ने जिम्मेवारी ली और सरकार क्रेडिट ले रही। ये तो सारी जिम्मेवारी उनकी थी। मूर्ति की सुरक्षा देखिए, जो भी महापुरुष हैं, जो हमारे प्रेरणा पुंज हैं, किसी भी कम्युनिटी के हों, ऐसे लोगों की प्रतिमाएं प्रेरणा पुंज हुआ करती है। तो प्रतिमाओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। उस पर सीसीटीवी कैमरा या सौंदर्यीकरण या फिर उस पर कांस्टेबल बहाल करे लोग की ताकि सुरक्षा हो, ये सब जिम्मेवारी सरकारों की है। ऐसा नहीं हुआ। अखबारों में दिया गया कि बंदर ने मूर्ति खंडित कर दिया। अब ये धातु की मूर्ति हो, लोहे का उसका भाला हो, उसको बंदर तोड़ दे, ये तो समझ से परे है। इसलिए अब जो कुछ हुआ है हम, और जिस तरह से सरकार भी सामने आई है, हम सराहना करते हैं। अच्छी बात है, समाज ने भी एकता दिखाई और समाज भी आगे, सरकार भी आगे आई है, तो ये अच्छी बात है, अच्छा पहल है। लेकिन आगे भी ऐसी हरकत न हो। ऐसा होता है कि आज एक फैशन चल पड़ा है, महापुरुषों की प्रतिमा को खंडित करो, अपमानित करो, समाज में द्वेष फैलाओ, ये एक फैशन है। कुछ बोल करके माहौल को खराब करो। इस पर सख्ती से कानून बननी चाहिए और रोक लगनी चाहिए। कुछ बोला गया है, हाल फिलहाल में ठाकुरों के ऊपर बहुत कुछ बोला गया है, चाहे ठाकुरों का कुआं हो या ठाकुरों का इतिहास हो, इनके ऊपर काफी कुछ बोला गया है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम दो पंक्ति में अपनी बात को समेटेंगे कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। जय भवानी। कारण है इसके पीछे नहीं, दिल्ली के राजपूत समाज के सभी सदस्यों ने कांटेक्ट किया कंट्रीब्यूशन करने के लिए। जब मेरा जो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन है वो सर्व समाज के लिए है और महाराणा प्रताप जो थे सर्व समाज के ही लोकप्रिय थे। इसलिए यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि इसका जितना संपूर्ण खर्चा मूर्ति का लगेगा वो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन वहन करेगा और बाकी संचालन जो है राज्य सरकार की तरफ से है। थैंक यू। तो समाज के लिए आप ऐसे काम करते रहते हैं और समाज इससे कितना जुड़ेगा आपके साथ? जो जिसकी भावना होगी समाज को ऊपर उठाने की, वो तो जुड़ेंगे। जिनको नहीं जुड़ना वो नहीं जुड़ेंगे, वो तो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं, भावना के ऊपर। हम लोगों को भाव से जोड़ेंगे और प्रधानमंत्री अच्छी योजना लेके आ रहे हैं, अच्छी सोच, अच्छी विचार के साथ में। जो देश में असमानता फैली हुई है, समानता और असमानता, उस समानता को लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो ग्लोबल पीस फाउंडेशन है, जरा उसके बारे में बताएं। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का चेयरमैन तो मेरे को नियुक्त किया है, ठीक है। बाकी विक्रांत सिंह तोमर जो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं वो हैं, एक ललित के पवार साहब हैं, एक के बोरा साहब, ये सब समाज के हैं, ये केवल अकेले राजपूतों का नहीं है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम देश हित में और सर्व समाज के हित में क्या बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं, वो हमने डिसाइड किया। युवाओं के लिए ये संदेश है कि जो बच्चे योग्य हैं, एक तो 3 तरह के लोग हैं बच्चे। एक तो वो लोग हैं जो अपनी योग्यता से IAS IPS हैं और प्राइवेट नौकरियों में अच्छी सीटों पर चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान सरकार ने एक आरक्षण दिया था, आरक्षण में उस टाइम दिया था, उस टाइम क्या था कि कुछ लोग ही जो शहरों में रह रहे वो पढ़ पाए और वो 50-60 नंबर लेके IAS IPS बन गए। तो देश को अच्छे ब्यूरोक्रेट नहीं मिले। अब देश की परिस्थितियां, हालात चेंज हो गए, हर गांव हर ढाणी के अंदर स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। तो उनमें वो बच्चे
जो काबिल तो हैं परंतु उनके पास संसाधन नहीं है, जिनके 90% नंबर आ गए, उनको हमारा यूनाइटेड फाउंडेशन पूरे खाने की, पीने की, रहने की, हॉस्टल की, साथ साथ वो कोचिंग करे, साथ साथ में ग्रेजुएशन करे और प्रतियोगिता की देश को योग्य व्यक्ति मिले, योग्य मतलब काबिल अधिकारी मिले, ताकि देश का और अच्छा उत्थान हो सके। सर, जो लोग इस तरह से महात्माओं की मूर्ति कानून भी बनना चाहिए आज सीएम? देखो, इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तो सोशल वर्क करता हूँ, ठीक है। इसके बारे में शासन अपना काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है इस देश के, उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी, जो गलत काम करेगा उसके लिए। जब मूर्ति का यहाँ पे खंडन हुआ था तब तो कोई नहीं आया था, तब आप जैसे युवा रोड पे और वहाँ उस समय प्रदर्शन कर रहे थे, मगर आज जब मूर्ति का अनावरण है तो सभी नेता यहाँ पे हैं, इसको कैसे देखते हैं? युवाओं को इससे कहीं ना कहीं ठेस पहुँच रही है? ठेस तो पहुँच रही है। जिस टाइम मूर्ति खंडन हुई थी उस समय सबसे पहले आने वाले गौरव परियार जी, सोमवीर चौहान जी और जी नीशू परियार जी, मयंक राणा जी और सत्य चौहान जी, ये लोग सब आए थे और पूरी रात यहाँ रहे थे और मूर्ति का पूरा इन्होंने संरक्षण भी किया कि आगे कोई उसे कोई ऐसा महसूस ना तोड़ पाए उसको। और जो मेहनत थी, गौरव परियार, सोमवीर, ये कराउन नगर से गांव से आते हैं कि पूरी रात ये लोग यहाँ पड़े रहे। और अब जब मूर्ति का अनावरण है तो इसमें तो एक खुशी और उल्लास का विषय है ही कि दिल्ली गवर्नमेंट ने दी है या हमारे ही समाज ने लगाई है। और जहाँ तक कि मुझे पता चला कि हमारे समाज ने ही ये डोनेट करी है जो मूर्ति लगाई है, और ये बड़ा खुशी और उल्लास का विषय है। और इसमें समाज के हर समाज के लोग यहाँ इस टाइम उपस्थित हैं यहाँ पर, और मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ के लिए आए। मेरा तो लोगों में वो उत्साह नहीं है जो होना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसको हाईजैक कर लिया गया है। ये हाईजैक तो पूरा प्रोग्राम हो गया और युवाओं का जितना जोश था वो इसलिए ठंडा है कि जो युवाओं को उनका श्रेय मिलना चाहिए था वो श्रेय मिला नहीं, पर्टिकुलर एक इंसान सारा श्रेय ले गया। इसलिए युवाओं में जो जोश होना चाहिए था वो बिल्कुल भी जोश नहीं है और लगभग 70% युवा अपने घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मन टूटा है, पूरा मन टूटा है, हिम्मत टूटी हुई है। बस एक समाज के नाते और एक महाराणा प्रताप के नाते पूरा राजपूत समाज अभी भी खड़ा है। अदरवाइज ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि यहाँ रुका जाए या किसी को सपोर्ट करा जाए, क्योंकि यहाँ टोटली राजनीतिक प्रोग्राम है पर्टिकुलर एक इंसान का। अरे आपसे पैसे जैसा कि इन्होंने जो कहा है, जो श्रेय मिलना चाहिए था वो श्रेय मिला नहीं है। जितनी भागदौड़ी जो लोगों ने करी है वही वाली बात है। बस कई दिन तक आप लोग रोड पे थे, सरकार से सीधे टक्कर ले रहे थे, मगर अब जब बात आई तो सरकार सारा श्रेय ले गई, आप लोग तो देखते रह गए। सरकार तो भाई सरकार के बिना तो कुछ चलता ही नहीं, सरकार का तो श्रेय बनता ही है साथ में, इसके बाद में मगर जिसने मेहनत किया उनको भी श्रेय मिलना चाहिए, उनको ही मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों का मन टूट कर वापस चले गए, बहुत लोग चले गए वापस। हमारे साथ में आए थे, खुद हमारे साथ के होकर चले गए वापस, क्योंकि हमारे यहाँ के लोकल के गाँव हैं जितने भी साथ में जुड़े थे ठाकुर समाज में, वो आधे वापस चले गए। ऐसे में करनी सेना के जो युवा नेता है, युवा लोग हैं, तो फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ेगा, तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं एक दूर से। लेकिन राजपूत समाज पहले ही है, जो भी राजपूत समाज जुड़ा हुआ है, जो भी छोटा है, बच्चे तक भी आए हैं इस हिसाब से। और इस समय जो जोश था, जमुना पार में कराउन नगर गांव पड़ता है, क्षत्रिय समाज का गांव है। उसमें चौहान भी रहते हैं, वहाँ मुंडार भी रहते हैं, पवार भी रहते हैं, परिहार भी रहते हैं। जब भी पूरी दिल्ली में कोई राजपूतों का कोई भी एजेंडा होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो सबसे पहले कराउन नगर गाँव के लोग ही उठाते हैं और उसके बाद में दिल्ली NCR खड़ी होती है। चाहे फिर भले ही किसी नेता को आना पड़े, CM साहब को आना पड़े या किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बीच में आना पड़े, वो जब आते हैं, क्योंकि जो चिंगारी उठती है वो सबसे पहले जमुना पार कराउन नगर गाँव से उठती है। और जब भी ये मूर्ति का खंडन किया गया तो सबसे पहले यहाँ जो रात को जो लोग यहाँ पड़े हुए थे वो सिर्फ कराउन नगर गाँव से ही थे। मैंने उनका भी नाम आपको बताया, और वो सीधे पुलिस से भी टक्कर ले रहे, प्रशासन से भी टक्कर ले रहे थे, सबसे टक्कर ले रहे। मगर बाद में प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया, MCD के कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम ये मूर्ति आपको देंगे, मगर उन्होंने कहा था कि ये मूर्ति इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी, इसमें समय लगेगा 6 महीने का कम से कम। अगर आप कहीं से मूर्ति बनवा कर ला सकते हैं तो हम फंड पास कर देंगे। मगर हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने इस पर चिंतन किया और उनके पास ये मूर्ति की व्यवस्था थी, तो ये राजस्थान से मूर्ति आई गई है। इसकी जो लागत होगी वो जो भी है, क्योंकि भगवान की मूर्ति है, उसका कोई वो नहीं किया जा सकता ये कितने पैसे की है। फिर भी राजपूत समाज पूरे दिल्ली NCR का एकत्रित है,
ठेस तो पहुँच दिया है, क्योंकि हर समाज में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से कुछ जलन या द्वेष रखते हैं, मगर फिर भी धीरे धीरे अब जैसे हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी साहिबा आने वाली है रेखा गुप्ता जी, धीरे धीरे जो लोग मनमुटाव था वो धीरे धीरे वापसी भी आ जाएंगे और ये हमारा प्रोग्राम है, भव्य प्रोग्राम होगा और इसका मैसेज हमारे राजपूत समाज और अन्य हिंदू समाज में बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद। मन टूटा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल टूटा है। जिस तरह से हम वहाँ से आए थे, खुश होकर आए थे, रामनगर से निकले हैं, 2 दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं। जिनके पास साथ आए थे वो रूठ के या जैसे भी मनमुटाव करके वापस गए हैं, उनके लिए हमारा दिल टूटा है। और जिन बच्चों ने 2-3 दिन रुक के यहाँ इस बात को आगे तक पहुँचाया, उनके लिए अफसोस होता है और मैं उनके लिए बहुत दुखी हूँ। जिन्होंने काम किया उनका कहीं नाम नहीं है। और जो अपने जो बड़े बड़े लोग हैं, किसी भी चीज़ में ले लो, नेताओं में ले लो या करनी सेना में ले लो, सब अलग हो रखे हैं, सब एक दूसरे की काट करने में लगे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ। लेकिन हमें खुशी है, हमें खुशी है पर लेकिन हमें खुशी है हमारे भगवान साबित हुए। धन्यवाद। जो चीज हुई थी वो ठीक हो गई, ये खुशी, बस ये खुशी है हमें। आप कहेंगे जिस तरीके से आज इस शुभ अवसर पर मैं क्षत्रिय महासभा को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जयवीर सिंह कुशवाहा ग्वालियर से, और इस पावन अवसर पर मैं सभी जितने क्षत्रिय भाई बंधु हैं उनको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमेशा एकता का बल बना रहे और एकता जा रहेगी वहाँ क्षत्रिय समाज आगे चलकर बढ़ चढ़कर हर प्रोग्राम में हिस्सा लेगा। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जितने क्षत्रिय भाई हमारे वो सब मिलकर ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सामने से आवाज दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। स्वयं जिस राज्य की मुख्यमंत्री ऐसी हो जो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को स्वयं अपने आंचल में समेट कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मुझे लगता है आपके हाथ नहीं बढ़ने चाहिए।